वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः मना प्रत्यक्षिते सविदमवधायातमरुता प्रैषद्रोमाणा प्रमदसलिलो सङ्गीतदृशा यदालोक्याह्लादं हृदयेव निमज्यामृतमये ददन्त्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमनिस्तात् किल भवान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का 7वां खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से सती जी के शरीर त्याग के बाद की कथा सुनाना। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा है, पितामह, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय पुत्री बनकर किस प्रकार तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। अब मैं वह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, जब सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया तब उनके शरीर से एक तेजमय ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसका नाम ज्वाला भवानी हुआ, जो सबको सुख देने वाली है। उनका पूजन करने से मनचाहा फल मिलता है। कल्प भेद से सती के और भाग भी प्रकट हुए। नारद जी बोले, प्रभु, आप सब कल्प भेद के अनुसार सती चरित्रों का वर्णन कीजिए और बताइए कि और कौन कौन सी सतियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, सती देवी जब शरीर त्याग करने जाने लगी तो उन्होंने सब देवताओं को संबोधित करके कहा, मैं अब शरीर त्याग करने जा रही हूँ। मेरे पिता सहित सब ऋषियों को कष्ट उठाना पड़ेगा, कोई भी बिना दंड पाए न रह सकेगा। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे वियोग के कारण दुखी होकर समस्त लोकों का भ्रमण करेंगे। यह कहकर जब सती देवी वहाँ से जाने लगी तो उनकी माता और बहनों ने उनको रोकना चाहा, मगर वह अंतर्ध्यान होगी और गंगा तट पर जाकर स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर श्री सदाशिव का पूजन करके सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि हजारों मकान गिर गए। यह देखकर सती के साथ जाने वाले गणों ने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया, किंतु महर्षि भृगु ने मंत्र बल के से शिवगणों को भगा दिया। फिर शिवगणों ने जाकर श्री सदाशिव जी महाराज को सारा समाचार सुनाया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ नष्ट करवा दिया। यज्ञ के नष्ट होने पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ, मगर उनको सती जी का वियोग बड़ा दुखी कर रहा था। सदाशिव जी महाराज अत्यंत दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ पर कि सती देवी ने प्राण त्यागे थे। सती जी का शरीर भस्म हो चुका था, परंतु सदाशिव जी ने उनका दिव्य शरीर वहाँ पड़ा देखा और उसको देखने के साथ वह बेहोश हो गए। अतएव सदाशिव जी महाराज पर ब्रह्म अविनाशी और माया से रहित हैं, मगर
सांसारिक कर्म के अनुसार उन्होंने यह लीला की। जब वह होश में आए तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह सती का नाम लेकर और गुणों का वर्णन करके रोने लगे। सती के शरीर को उठाकर जंगलों, वनों, पर्वतों, समस्त लोकों में घूमते हुए फिरने लगे। जब वह भारत खंड के सप्तसांगी पर्वत की चोटी पर आए तब वहाँ एक एकांत स्थान पर आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। उनकी अश्रुधारा से वहाँ पर एक पवित्र सरोवर 2 योजन लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ जिसमें स्नान करना बड़ा उत्तम फल देने वाला है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ जहाँ भी सती का कोई अंग गिरा था वहाँ वहाँ ही एक पवित्र तीर्थ बन गया और उन तीर्थों पर स्नान करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सती जी के शेष अंगों का क्रियाकर्म करके हड्डियों की माला बनाकर सदा शिव जी महाराज ने गले में पहन ली और प्राणेश्वरी, भवानी, जगदम्बा आदि नाम लेकर विलाप करने लगी। अब सती जी के अंग से जो पीठ उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनो। शिवपुर नामक पर्वत के ऊपर श्री सती के दोनों चरण गिरे। वहाँ पर महाभाग देवी उत्पन्न हुई। वह स्थान पीठ है। वहाँ पर शिवलिंग भी है। उसके प्रकट होते ही मैंने तथा श्री विष्णु ने उनका पूजन किया और मन वांछित फल पाया। उट्टयानी नामक देश में सती के नितंब द्वारा उत्पन्न कल्याणी सिद्ध पीठ का निर्माण हुआ। वहाँ पर श्री भी शिवलिंग है। इस सिद्ध पीठ की भी मैंने तथा श्री विष्णु ने विधिवत पूजा की। कामशील पर योनि के गिरने से कामाख्या नामक सिद्ध पीठ उत्पन्न हुआ। उन कामाख्या देवी का भी मैंने तथा श्री विष्णु ने पूजन किया। जालंधर पर्वत पर सती देवी के कुछ गिरे। वहाँ पर चंडी नामक सिद्ध पीठ शिवलिंग सहित प्रकट हुआ। गंगा तट पर महामाया का एक अंग गिरा। उससे वागेश्वरी नामक सती अंगों के बहुत से सिद्ध उत्पन्न हुए। वहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित हुए। हम सब देवताओं ने उन सब को प्रणाम किया। उनकी पूजा करने वालों के मनोरथ अवश्य पूरे होते हैं। श्री सदाशिव जी महाराज ने मनुष्यों के हितार्थ ही यह लीला की क्योंकि वह ही इस जगत के माता पिता हैं। लोक व परलोक में सुख देने वाले हैं। इसके पश्चात सती जी का जन्म मैनाक पर्वत के यहाँ हुआ। सती जी ने वहाँ बाल लीला समाप्त कर उनको धन्य किया। इसके पश्चात घोर तप करके भगवान श्री सदाशिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, प्रभु आप सती देवी के दूसरे अवतार की कथा मुझे सुनाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, जब सती भस्म होने जा रही थी तो उन्होंने श्री सदाशिव जी महाराज से वर मांगा था कि है प्रभु, यद्यपि मैं अपना यह शरीर त्याग कर रही हूँ मगर आप सदा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा प्रेम भी सदा आपके चरणों में बना रहे। अब तुम सती जी के दूसरे जन्म की कथा सुनो। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का भारी पर्वत है। जिन दिनों की कह रहा हूँ उन दिनों वहाँ पर हिमालय नाम का राजा राज करता था। हिमालय बड़ा ही तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप और संतों का प्रिय था। पितरों से प्रार्थना की कि वह अपने रूप व गुणों की खान पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दे। इसी में सबकी भलाई है। पितरों ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी मंगल रूपिणी कन्या का विवाह हिमराज हिमालय के साथ कर दिया और उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और भगवान श्री विष्णु जी सहित सभी देवता उसमें सम्मिलित हुए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्तं हुतवा त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमधरिणी आत्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्वस्त्वं वा यतु यत्त्वं न भवसि नमः। श्री भैरवाष्टकम्। देव महाबलाय धीमहि तन्नो अपराजिता प्रचोदयात्। कं जयं नम आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओं श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं श्री शिवशङ्करार्पणमस्तु। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।